कुवेंपु विश्वविद्यालय के तृतीय सेमेस्टर बीएससी बीसीए के जो पाठ्यक्रम है उसमें अभिनव कथा भारती के 9वें सत्र में सभी का स्वागत करते हुए अब हम अध्ययन की कहानी बदला इसका अध्यापन करने जा रहे हैं। जो बदला कहानी आरंभ करने से पहले जो लेखक का संक्षिप्त परिचय जो यहाँ है उसका विवरण हम देख सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ और उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई। इनकी शिक्षा अंग्रेजी में एमए कर चुके थे। साहित्य में उन्होंने बहुत उन्नति पाई है। उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। भारतीय साहित्यकारों को दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला है। इनका पिता का नाम हीरानंद है। संस्कृत के बड़े विद्वान थे। अज्ञे आरंभ में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। गांधी जी का प्रभाव इनके ऊपर था। वे बाद में साहित्य लिखने लगे। 1952 ईस्वी में सेना में योद्धा के रूप में वे भर्ती हुए थे। उसके बाद योद्धा के पद को अर्थात मिलिट्री में इस्तीफा देकर रिजाइन करके आकाशवाणी निर्देशक के रूप में भर्ती हुए। अज्ञे की पत्रकारिता में भी गहरी रुचि थी। वे प्रतीक, सैनिक, विशाल भारत, दिनमान और नव भारत टाइम्स आदि पत्रों का संपादन भी किया इन्होंने। साहित्य, विविध प्रकार के साहित्य की रचना भी इन्होंने की है। इनके प्रमुख कहानियां हैं रोज, अमरवल्लरी, कड़ियाँ, बदला, कोठरी की बात, परंपरा आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। जो बदला इनकी अत्यंत श्रेष्ठ कहानी है, जो सांप्रदायिक दंगों पर लिखी गई कहानी। सांप्रदायिक दंगों से जो किस प्रकार दुष्परिणाम होते हैं उसका परिचय इस कहानी में अज्ञे ने दिया है। इस कहानी के जो पात्र हैं, जो सुरैया, आबिद, जुबैदा, बड़ा सिख आदमी और 2 हिंदू लोग, यात्री लोग, इस प्रकार 4-5 पात्र इसमें देखने को मिलते हैं। सुरैया और सिख आदमी का पात्र अत्यंत प्रमुख है यहाँ। जो सिख आदमी ही इस कहानी का नायक है। जो सुरैया, इस कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है। जो सुबह सुबह 4-5 घंटे का समय रहा होगा शायद, रेल में बेटी को चढ़ाकर साथ में जो वह अलग अलग जो अपने सामान सरंजाम रख के गाड़ी में चढ़कर बैठती है। सुरैया रेल में
अल्लाह को याद करते हुए बैठ जाती है, क्योंकि जो सांप्रदायिक दंगों का समय था, सामने देखती है तो डब्बे के कोने में एक चादर ओढ़े दो आकार अर्थात दो सिख आदमी वहां बैठे हुए थे। सुरैया उनको देखकर डर जाती है। वह उनको बुरे समझकर कांप उठती है। अब दूसरे डिब्बे में जाना भी असंभव था। गाड़ी से कूद भी नहीं सकती थी, क्योंकि गाड़ी अब स्टेशन से चल चुकी थी। बड़े सिख ने अचानक उसे पूछता है, आप कहाँ तक जाएंगी? और डरी डरी वह उत्तर देने में देर करने पर वह बड़ा सिख फिर पूछता है, आप कितनी दूर जाएंगी? इस प्रश्न से वह फिर भी घबरा जाती है। सुरैया ने बुर्खा मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूं। सिख ने एक क्षण सोचकर कहा, साथ कोई नहीं है? सुरैया इन प्रश्नों को सुनते सुनते वो घबराई जा रही थी और उसका जी कांप उठ रहा था। वह सोचती है, यह शायद जान से मारने को समय का हिसाब लगा रहा है, कहकर डर गई। मन में चिंता शंकाएं उठ रहे थे। सिख थोड़ी देर बाद पूछा, इटावे में आपके अपने लोग हैं? सुरैया उत्तर में हाँ कहती है। सुरैया मन ही मन डरते हुए कहती है, कमबख्त आदमी को मेरे अकेले होने की जानकारी मिल गई होगी। शायद वह मेरे मारने की सोच रहा है, मुझे मारने को सोच रहा है। इस प्रकार वह डरते कांपते बैठी हुई थी रेल डब्बे में। अगले स्टेशन में दो और हिंदू लोग चढ़े तो सुरैया खूब डरी। डिब्बा बदलने, थैली पोटली टटोलने लगी। अपने जो सामान था अपना वह लेकर शायद दूसरे डब्बे में जाने के लिए वह सोचती है। अपने थैलियों को इधर उधर जो बिखरे हुए थे इकट्ठे कर लेती है, लेकिन उतने में ही सिख उसे उसका जो मनोविज्ञान की मानसिक स्थिति जान पहचान कर सिख ने कहा, आप क्या उतरेंगी? सुरैया भाई के पास जाने की बात कहती है। सिख उसे निडर होकर बैठने के लिए कहता है। द्वंद्व में सुरैया वहीं बैठ जाती है। तो इस सत्र में हम जो इस छोटे से सत्र में जो अध्ययन का जो उद्देश्य है, इस कहानी को लिखने का और इस पाठ का उद्देश्य जो रहा, उसे हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। लेखक का उद्देश्य यह है और इस पाठ का उद्देश्य भी यह है, अध्ययन के जीवन का परिचय देना और उनके साहित्य साधना का परिचय देना, यह पाठ का उद्देश्य था। लेखक की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण भी देना इस सत्र का उद्देश्य था। दूर की यात्रा करते समय अबलाओं की घबराहट का परिचय देना, जो लेखक के कृति के आधार पर अबलाओं की स्थिति यात्रा करते समय कैसी रहती है उसका परिचय देना इस सत्र का उद्देश्य रहा। सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लोग कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे डर में जीवन बिताते हैं, उसका परिचय देना इस सत्र का उद्देश्य रहा। और छात्रों को इनपुट क्या मिलता है,
अर्थात छात्र यहाँ इस कहानी से यह सब विषय जान लेते हैं कि लेखक के जीवन का परिचय मिलता है उनको, किस प्रकार वह साहित्यकार के रूप में उभर कर आए, कहाँ तक उनकी पढ़ाई हुई थी, कौन से विषय में वह स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, इसका परिचय इस सत्र से उनको मिलता है। लेखक की संक्षिप्त कहानियों का और उनके पत्रकारिता में जो उनकी रुचि थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उनको मिला, उसका परिचय छात्रों को मिलता है। यात्रा करते समय जो स्त्रियों की स्थिति कैसी होती है, उनको रक्षा देना हर नागरिक का कर्तव्य होता है, ऐसी जानकारी, ऐसी मनस्थिति छात्रों में, पाठकों में उत्पन्न होती है। सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों की जो मानसिक दशा, उनकी जो दहशत की स्थिति, डर की स्थिति, इसकी जानकारी भी छात्रों को मिलती है। तो इस प्रकार ये छोटे से सत्र से अध्याय के कहानी का आरंभिक परिचय और लेखक का परिचय हम यहाँ देख चुके हैं। अब आइए हम प्रश्नोत्तर भाग में जो पहुँच चुके हैं, जो प्रश्नोत्तर से प्रश्न पूछने से छात्रों को उनका मेमोरी पावर है, जो उनको याद रखने की याददाश्त है, वह बढ़ जाती है, कहानी याद रखने के लिए ज़रूरत होती है। उसी प्रकार यहाँ एक दो बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हम आए हैं। जो पहला प्रश्न है, सुरैया कहाँ जा रही थी? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, अलीगढ़, दिल्ली, पंजाब, काशी। बहुविकल्पीय उत्तर जो 4 यहाँ दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर जो अ है वह अलीगढ़ जा रही थी। अलीगढ़ से फिर उसे इटावा जाना था, अब वह रेल में बैठकर अलीगढ़ जा रही थी। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बदला कहानी के लेखक कौन हैं? जो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ हैं, प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मार्कंडेय। आइए हम सही उत्तर देखते हैं कि ब अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो बदला कहानी के लेखक हैं। तो इस प्रकार यह बदला कहानी का प्रथम सत्र यहाँ को समाप्त होता है। संदर्भ के लिए जो अभिनव कथा भारती संपादक चक्रधर, इस पुस्तक में जो बदला कहानी है उसे विस्तृत अध्ययन करके अधिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।